नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 जो हमारे पास है सेट्स एंड रिलेशन एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो हमें पार्ट नजर आ रहे हैं उसे हम स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बेसिक जो फॉर्मूलाज हमारे पास होंगे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उसे जरा क्लियर करते हैं। देखें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जो हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ओवरलैपिंग सेट एंड डिसजॉइंट सेट। इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियसली एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक एक लाइन में इन्हें डिफाइन करेंगे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यूनियन हमारे पास होता है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट हो तो हम तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। इंटरसेक्शन हमारे पास होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, राइट। सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे। इसी तरीके से हमें पता है कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरलैपिंग सेट अगेन एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट हो, डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, राइट। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसे हम फर्दर मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट फार्मूलाज करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये सारे फार्मूलाज यूज होंगे। जो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला साथ ही मेमोराइज होंगे। सेकंड चीज आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास ये फार्मूला से 4, 2 ये और एक हमारे पास आखिर में फार्मूला, ये टोटल हमारे पास फार्मूला से 7 फार्मूला है। अच्छा, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई होगा उसके लिए आपने दो वर्ड्स यूज करने। जब कभी ओवरलैपिंग होगी, आगे हम देखेंगे कैसे होगी, ओवरलैपिंग होगी यानी कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे तो वहां पर ये फार्मूलाज यूज होंगे, वो क्वेश्चन के अंदर आपके पास मेंशन होगा। सेकंड चीज डिसजॉइंट सेट की, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये भी आप एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे होगा। आखिर जो हमारे पास फॉर एनी 3 सेट्स, या कोई भी सेट्स हो सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, लेट ए एंड बी बी 2 फिनाइट सेट्स। फिनाइट सेट्स कहते हैं जहां पर आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ रेफर में देखिए हमारे पास एक सेट है ए, अगर इसके अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 कोई एलिमेंट है, राइट। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है और इसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक फिनाइट सेट है। तो फिनाइट सेट का मतलब है कि जिसे हम काउंट कर सकें। और यहाँ पे देखें ए और बी दोनों फिनाइट सेट हैं, यानी कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट है उसे हम काउंट कर सकते हैं। सच दैट सेट ए जो है उसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, सेट बी जो है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम डेटा को लिखते हैं। यहाँ पर देखें डेटा हमारे पास क्या होगा। अब डेटा को आप लिखें, काम इजी होगा। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास है वो हमारे पास है 24, राइट। सेट बी के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास है 18। इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, ये हमारे पास होंगे 31। और जो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए फॉर्मूलाज में हमने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास दो टाइप की फॉर्मूलाज हैं। एक जो है वो ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज हैं, सेकंड जो हमारे पास है वो डिसजॉइंट के फॉर्मूलाज हैं। अब सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखें कि आपके पास ये ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज होंगे या आपके पास डिसजॉइंट वाले होंगे, राइट। इन दिस केस ये ओवरलैपिंग होंगे। क्यों होंगे अभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखें कि सेट ए जो है उसके अंदर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास होते हैं 42 एलिमेंट्स। जबकि देखें जब आप यूनियन निकाल रहे हैं यहाँ पर तो ये आपके पास है 31, राइट। तो इसका क्या मतलब है, देखें हमारे पास जो यूनियन लेंगे, यूनियन में आप तमाम एलिमेंट्स लेते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि देखें सेट ए और सेट बी के दरमियान कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। क्यों, एलिमेंट्स जो होने चाहिए तो टोटल 42 है यूनियन के अंदर, लेकिन यहाँ पर 31 है। तो देखें जब भी इस नंबर से ये जो यूनियन होगा ये कम होगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। इसी वजह से आप क्या कहेंगे ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग से क्या मुराद है, यहाँ रफ पे देखें कि ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी होगा, तो ये जो जगह है ये ओवरलैप हो रहा है, राइट। इस जगह में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, राइट। तो देखें टोटल एलिमेंट्स 42 होने चाहिए थे लेकिन 31 थे, राइट। तो इसका ये मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। अगर कॉमन है तो इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि ये ओवरलैपिंग सेट है। अगर ये ओवरलैपिंग सेट है तो यहाँ पर हम ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं। अब इन चारों फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये आपने डिसाइड करना है। बहुत सिंपल होगा। यहाँ पर देखें सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, बी के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ए यूनियन बी हमारे पास मौजूद है। हमें जो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें ए यूनियन बी हमारे पास कितना है 31 है, आप 31 पुट कर लें। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास कितने मौजूद हैं 24 हैं। सेट बी के अंदर हमारे पास 18 है और ये हमें निकालना है, राइट, ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास होगा 31, ये आपके पास होगा 42 और देखें ए इंटरसेक्शन बी। देखें हमें ये फाइंड करना है, आप इसे इस साइड पे लेके आए 31 को इस साइड पे लेके आएंगे, ये देखें यहाँ पर नेगेटिव है तो ये आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन बी पॉजिटिव होगा। 42 अपनी जगह पे और 31 इस साइड पे आ रहा है तो ये होगा माइनस, राइट। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 11 आ रहा है। अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर शो करें, वैसे हम शो कर रहे हैं रफ वर्क में, देखिए सेट ए है सेट बी है, ये 11 लिख दें यहाँ पर। ये जो कॉमन एरिया है इसे कहते हैं ओवरलैपिंग और यहाँ पर देखिए हमारे पास 11 एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ से फिर क्लियर हो रहा है कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। तो आपने इन क्वेश्चन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग के फॉर्मूलाज यूज होंगे या यहाँ पर डिसजॉइंट के फॉर्मूलाज यूज होंगे। जो ट्रिकी पार्ट है यही है, उसके अलावा फॉर्मूलाज हैं वो एक दफ़ा आप लिख लेंगे आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए ए माइनस बी ये डिफरेंस का क्वेश्चन है तो ये हमारे पास है 23 है, राइट। अच्छा सेकंड चीज़ देखें ए यूनियन बी हमारे पास जो है वो हमारे पास है 44, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो है ये हमारे पास 2 है और जो हमें फाइंड करना है बी माइनस ए यानी कि डिफरेंस, ये हमें फाइंड करना है। और सेट बी हमारे पास क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। हिंट जो हमें दिया गया है देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है सेट बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ए बी प्लस बी माइनस ए, राइट। इसे हम ए के लेते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले देखें कि कहीं पर इंटरसेक्शन आ रहा है, ये देखें ऑब्वियसली इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ पर देखें कि ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और ये हमारे पास 2 है, ये आपको शो करता है कॉमन एलिमेंट्स, राइट। और कॉमन एलिमेंट्स का ये मतलब है कि ये ओवरलैपिंग सेट है, राइट, ओवरलैपिंग सेट। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हम ओवरलैपिंग के फॉर्मूलास यूज करेंगे। अब ओवरलैपिंग में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास ओवरलैपिंग की 4 फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस वाले कहाँ पर हैं, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना है कि हमें किसे अप्लाई करना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए माइनस बी हमारे पास गिवन है, ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है, जो हमें निकालना है बी सेट, राइट। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट करें, ए माइनस बी आपके पास 23 है, राइट, ए यूनियन बी आपके पास है 44 है और सेट बी को हमें निकालना है, राइट। सिंपली देखें इस साइड को आप इस साइड पे लेके आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 44 अपनी जगह पे माइनस 23 को आप इस साइड पे लेके आएंगे, ये आपके पास होगा 21। तो सेट बी जो आपके पास है ये 21 है। अब देखें इस वैल्यू को आपने पुट करना है ये यहाँ पर इक्वेशन ए पे, राइट। जब आप ए में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास होगी 21। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 2 और आपको बी माइनस ए निकालना है, राइट। यहाँ पर आप बी माइनस ए 21 है, ये 2 इस साइड पे आएगा और ये बी माइनस ए। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास होगा 19, ये आपके पास होगा बी माइनस ए। तो यहाँ पर देखें कि हम सेट बी को भी निकाल चुके हैं, बी माइनस ए को भी निकाल चुके हैं, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट हो गया। तो ट्रिकी पार्ट हमारे पास था वो जो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग शेड होगा या डिसजॉइंट शेड होगा। इन दिस केस वो काफ़ी ईजी है हमारे पास क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हमें ऑलरेडी गिवन था। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट का मतलब है कि ओवरलैपिंग शेड। फिर आप ओवरलैपिंग के अब हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, आप उन 4 फॉर्मूलाज में देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस के क्वेश्चन थे तो फिर हमारे पास 2 फॉर्मूलाज रह गए। अब उन 2 फॉर्मूलाज में से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। डेटा देखें इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ग्रुप और 30 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैं मैथ्स लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है 30
राइट। अब देखें 20 लाइक अलजबरा, तो जो 20 स्टूडेंट है वो अलजबरा को लाइक करते हैं। तो अलजबरा की जो स्टूडेंट हमारे पास होंगे, मैं सिंपल अलजबरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, और देखें ये हमारे पास हैं, कितने हैं हमारे पास, 20 है। तो देखें सेट ए हमारे पास बनेगा अलजबरा का, अलजबरा को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास होगा 20। अच्छा अब आगे देखें 15 लाइक बोथ, इसे ज़रा अंडरलाइन करें, ज्योमेट्री एंड अलजबरा। तो 15 जो स्टूडेंट है वो ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को, यहाँ पर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप ज्योमेट्री लिखें और साथ एंड अलजबरा लिखें, राइट। तो देखें एंड का मतलब नॉर्मली होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक जो हमारे पास ग्रुप बनेगा वो बनेगा अलजबरा का, सेकंड जो सेट होगा वो ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास हैं 15, राइट। तो देखें सेट ए भी हमारे पास आ चुका है, सेट जो है हमारे पास है ए प्लस जी, यानी कि अलजबरा प्लस ज्योमेट्री। तो यहाँ पर प्लस की जगह आप लिख दें इंटरसेक्शन। शो दैट द डेटा बाय वेन डायग्राम, तो आपको वेन डायग्राम निकालना है, एक चीज जो हमें फाइंड करना है, वेन डायग्राम, राइट। ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, सेट जी भी निकालना है जिसे हम ज्योमेट्री कह रहे हैं, कि उसके अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, राइट। ये हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए जो मिसिंग हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स, ये हमारे पास क्या होगा, ये यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल आ रहा है, टोटल की वजह से ये हमारे पास होगा यूनियन। तो यहाँ पर देखिए यूनियन किसका होगा, ए यानी कि अलजबरा यूनियन हमारे पास बी के लें, या यहाँ पर आप जी के लें क्योंकि ये ज्योमेट्री है। देखिए अभी जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है वो ये चीज़ है कि आइदर ये ओवरलैपिंग के जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ होंगे या डिसजॉइन की जो फॉर्मूलाज है वो यूज़ होंगे। तो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है। जब भी इंटरसेक्शन आए तो वहां से हमें ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि ये ओवरलैप हो रही है, इंटरसेक्शन, राइट। तो यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है कि ये ओवरलैपिंग सेट है, और अगर ओवरलैपिंग सेट है तो इसका ये मतलब है कि इसके फॉर्मूलाज यूज होंगे। ये देखें ये हमारे पास ओवरलैपिंग की फॉर्मूला से 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। जिस केस आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंस की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है, सेट ए हमारे पास है, इंटरसेक्शन हमारे पास, हमें निकालना है बी, जो इस क्वेश्चन में हमारे पास है जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब जहाँ पर बी आ रहा है उसे आप जी से रिप्लेस करें, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योमेट्री को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ए यूनियन जी हमारे पास 30 है, इसे आप 30 लिख दें। सेट ए हमारे पास 20 है, सेट जी हमें निकालना है जो ज्योमेट्री है, और हमारे पास ए इंटरसेक्शन जी जो हमारे पास है ये हमारे पास है 15। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई करें। ये देखें 30 20 और ये आपस में जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 5 प्लस ये अब आपके पास जी, ये 5 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो ये आपके पास होगा 25, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए हमारा ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, बट वेन डायग्राम अभी हमें कंप्लीट करना है। लेकिन सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लें। देखिए हमारे पास दो सेट हैं, एक जो सेट है वो अलजबरा का सेट है, सेकंड जो सेट है हमारे पास ज्योमेट्री का सेट है। तो सबसे पहले देखिए आप अलजबरा के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लें, राइट, क्योंकि ये हमें पता है कि ये ओवरलैपिंग सेट है, और ओवरलैपिंग सेट जो होगा वो ऐसे होगा, राइट। तो ये हमारे पास दो सेट हो गया। इसे आप ए से रिप्रेजेंट करें, इसे आप जी से रिप्रेजेंट करें। देखिए ये जो एरिया है ये हमारे पास कॉमन एरिया है। तो देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन जी हमारे पास कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन जी हमारे पास 15 आ रहा है। इस 15 को आप कॉमन एरिया में शो करें, यहाँ पर हमारे पास होगा 15। अब देखें सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास 20 हैं, तो देखें 15 कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ पर रहेंगे हमारे पास 5। इसी तरीके से सेट जी के एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास है 25, राइट। तो 25 माइनस 15 करें तो ये आपके पास रहेंगे 10। ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में एक लाइन लिखें आप, 25 स्टूडेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउसेस, देखें टोटल जो हमारे पास हाउसेस हैं वो हमारे पास हैं 50, टोटल हाउसेस वो हमारे पास हैं 50।
तो देखें हमारे पास सेट जो होगा, आप यहाँ पर हाउस लिख दें या हाउसेस लिख दें, ये आपके पास होगा 50। तो देखें टोटल नहीं है, टोटल हाउसेस हैं, राइट। तो यहाँ पर आप एच या टी से रिप्रेजेंट करें, आपकी मर्जी है। फॉर जस्ट सिंप्लीफिकेशन 25 हाउसेस हैव लॉन्स, यहाँ पर आप लॉन्स लिख दें और यहाँ पर आप एक सेट बनाएंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एल से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास होगा 25। 32 हाउसेस हैव कार पॉश, यहाँ पर आप कार पॉश लिख दें, पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास है 32। अब आगे देखें, एंड 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन्स एंड कार्स, यहाँ पर देखें एंड ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 15 हाउसेस हैव बोथ लॉन एंड कार पॉश, लॉन एंड कार पॉश लिख दें। यहाँ पर आप देखें लोन को आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कार पॉश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी के साथ। ये आपके पास है 15। शो द डेटा बाय वेन डायग्राम, तो आपको एक चीज जो बनानी है वो आपको बनानी है वेन डायग्राम, राइट। और सेकंड चीज क्या है देखने आप, आल्सो फाइंड हाउ मेनी हाउसेस हैव नाइदर लॉन नॉर पॉश, इसे आपने निकालना है, राइट। यहाँ पर देखें डेटा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। ओवरलैपिंग का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा या डिसजॉइन वाले यूज होंगे। वेरी सिंपल, यहाँ पर देखिए कि इंटरसेक्शन कहीं पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन दिस केस यहाँ पर देखिए लॉन इंटरसेक्शन कार पॉच, राइट। इंटरसेक्शन यूज हो रहा है, जब भी इंटरसेक्शन आपको नजर आए तो आपने समझ लेना है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात हो रही है। इसका ये मतलब है कि वहां पर आपने ओवरलैपिंग की जो 4 फॉर्मूलाज हैं उनमें से हमें एक फॉर्मूला को यूज करना है। अब सबसे पहले हम ओवरलैपिंग की फॉर्मूलाज को देखते हैं। यहाँ पर देखें ये हमारे पास ओवरलैपिंग की 4 फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ए की जगह पे एल है, बी की जगह पे हमारे पास है पी है, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हमारे पास है एल इंटरसेक्शन पी। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला होगा ये यूज होगा। इसे अभी हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं, ए की जगह पे एल लगा रहे हैं, बी की जगह पे हम पी लगा रहे हैं। ये एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ पर देखें ए की जगह पे एल, बी की जगह पी, ए की जगह पे एल और बी की जगह पे पी, तो ये रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। देखें एल की वैल्यू हमारे पास 25 है, पी की वैल्यू हमारे पास 32 है और एल इंटरसेक्शन पी की वैल्यू हमारे पास 15 है। इसे अब जरा हम पुट करते हैं। देखिए वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 42। अभी जो हमें फाइंड करना है, देखें सबसे पहले वेन डायग्राम है, नाइदर लॉन नॉर पॉश, ये दोनों पार्ट हम सॉल्व करेंगे। नाइदर लॉन नॉर पॉश का मतलब है कि वो घर जिसके अंदर ना लॉन हो ना कार पॉश हो, हमें वो निकालना है, राइट। यहाँ पर देखें एल से मुराद है लॉन, पी से मुराद है कार पॉश, इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नॉर्मली आपको पता है अगर आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट होता है उससे उसी सेट को आप माइनस करते हैं, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए एल यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, सेट जो आपके पास टोटल है वो आपके पास टी है, माइनस ये जो आपके पास है एल यूनियन पी। यहाँ पर देखिए ए ही था और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर एल यूनियन पी के कॉम्प्लीमेंट और सेम चीज यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर सिंपली टोटल आपके पास कितने थे आप वैल्यूज पुट कर दें, 50 माइनस 42 और ये आपके पास आंसर होगा 8। तो देखें आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अभी हमें जो सॉल्व करना है वो हमें वेन डायग्राम बनाना है। देखें ओवरलैपिंग सेट को आप पहले भी बना सकते हैं लेकिन मैं बाद में बना रहा हूँ तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, हम 2 सेट्स बनाएंगे। एक सेट जो होगा वो लॉन का होगा, एक होगा कार पोर्श का। तो ये देखिए हमारा जो पहला सेट होगा ये होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन आपके पास आ रहा है, यस इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होगा ओवरलैपिंग। आपने डायरेक्टली एक सेट बनाना है जो ओवरलैप हो आपस में। आप इसे देखें एल से रिप्रेजेंट करें और इसे आप पी से रिप्रेजेंट करें, ये आपका कॉमन एरिया होगा। ये जो पार्ट होगा ये कॉमन एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कॉमन एरिया में आपके पास 15 आ रहा है, आप 15 यहाँ पर लिख दें। एल में देखें कितने एलिमेंट्स आएंगे, आप कर लें 25 माइनस 15 करेंगे, ये आपके पास होगा 10। तो यहाँ पर आपके पास 10 एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि 15 कॉमन आ रहे हैं। 10 प्लस 15 अगेन देखें 25 होगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर करें, यहाँ पर देखें आपकी जो पी है कार पोर्श के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास 32 हैं, माइनस जो कॉमन है उसे माइनस कर दें, आपके पास रह जाएंगे 17। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सबसे पहले हम डेटा को लिखेंगे। यहाँ पर इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रंस, तो टोटल जो चिल्ड्रंस हमारे पास हैं वो हमारे पास है 940।
और इसे आप रिप्रेजेंट करें एन टी से। यहाँ टोटल है तो टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास 940 होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल, इसे हाईलाइट कर दें। तो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हमारे पास है वो हमारे पास है 400। तो यहाँ पर आप देखें प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, ये पी से आ रहा है, तो यहाँ पर हम पी और यहाँ पर हमारे पास होगा 400 स्टूडेंट। 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री लेवल पे होंगे, तो यहाँ पर आप एलिमेंट्री लिख दें, एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट, ई से स्टार्ट हो रहा है, आप ई से रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है 240। अब आगे देखें, एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल, तो सेकेंडरी लेवल की जो स्टूडेंट हमारे पास है वो 175 है। यहाँ पर आप लिखें सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, इसे आप रिप्रेजेंट करें एस से, ये आपके पास होगा एस। और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट है 175। क्रिएट अ वेन डायग्राम, तो आपको जो बनाना है एक चीज बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। और सेकंड चीज देखें, टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, तो आपको जो आइडेंटिफाई करना आउट ऑफ स्कूल, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कि आपको कहीं पर इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, अगर इंटरसेक्शन नजर आए तो उसका यह मतलब होगा कि वहां पर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कॉमन एलिमेंट्स का यह मतलब होगा कि वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। और जब ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर हम ओवरलैपिंग की फॉर्मूलास यूज करेंगे। बट इन दिस केस आप देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। एक चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की जो फॉर्मूलास है वो यूज नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम में सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास कितने सेट्स होंगे। एक हमारा होगा प्राइमरी लेवल का सेट, एक होगा एलिमेंट्री लेवल का, और एक होगा सेकेंडरी लेवल। तो इसका यह मतलब है कि हमारे पास 3 सेट बनेंगे। अभी हमने आपको मेंशन किया है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि डिसजॉइंट सेट होगा। तो डिसजॉइंट सेट आप कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना लें, राइट। उसके बाद आप सेकंड सर्कल बना लें, और इसके बाद आप एक थर्ड सर्कल बनाएं। देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आप प्राइमरी लेवल शो करेंगे, यहाँ पर आप एलिमेंट्री लेवल शो करेंगे, और यहाँ पर आप सेकेंडरी लेवल शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी लेवल पे हमारे पास 400 स्टूडेंट थे, एलिमेंट्री लेवल पे हमारे पास 240 थे, और सेकेंडरी लेवल पे 175 थे। ये वेन डायग्राम हमारे पास 90% कंप्लीट हो गई। इसमें एक इंफॉर्मेशन रहती है जो हम क्वेश्चन के आखिर में ऐड करेंगे। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके लिए आप अपनी फॉर्मूला शीट निकालें और देखें। अब हमारे पास देखें यहाँ पर ये फॉर्मूला शीट हमारे पास, यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग के जो फॉर्मूलास हैं इन सबको आप नेगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। उसके बाद देखें डिसजॉइंट सेट था, डिसजॉइंट का हमने वेन डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पर देखें ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज होगा, बट इस फॉर्मूला में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज होगा। बट यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला शीट पे जाएं, वहां पर मैंने एक गलती की है, वहां पर मैंने a प्लस बी प्लस सी की, वहां पर आप इंटरसेक्शन लगा दें, बाकी ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं हो रहा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तो हमारे पास जो पीछे रहते हैं वो a यूनियन b यूनियन c, और यहाँ पर a, उसके बाद हमारे पास b सेट, और उसके बाद हमारे पास c सेट, ये रहेगा। अब यहाँ पर देखें a हमारे पास p है, आप इसे जरा रिप्लेस करें p के साथ, b की जगह पे आप e लिख दें, और c की जगह पे आप s लिख दें। तो यहाँ पर देखें a की जगह पे आपके पास होगा p, अगेन यहाँ पर देखें हमारे पास होगा e, और फाइनली हमारे पास होगा s, राइट। अब देखें p के जो एलिमेंट्स हमारे पास थे, e के एलिमेंट और s के एलिमेंट आप यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर देखें p हमारे पास है 400, e हमारे पास है 240, s हमारे पास है 175। ये टोटल आपके पास होती है 815, राइट। इसका यह मतलब है कि 815 स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, जो प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पे जा रहे हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट था कि आउट ऑफ स्कूल जो है उसे हमने आइडेंटिफाई करना है। अब दोबारा से आप यहाँ पर जरा देखना है,
टोटल जो स्टूडेंट थे आपके पास 940 थे और जो स्कूल जा रहे हैं वो आपके पास है 815। यहाँ पर देखें आप 940 माइनस 815 कर दें, ये आपके पास होगा 125, राइट। तो जो आउट ऑफ स्कूल होंगे वो इतने हैं, यहाँ पर आप देख लें आउट ऑफ स्कूल इतने स्टूडेंट होंगे आउट ऑफ स्कूल। और इस आउट ऑफ स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आप यहाँ पर किसी भी जगह पे मेंशन करें 125। तो ये देखें ये आपका कंप्लीट हो चुका है, वेन डायग्राम भी हो गया, आउट ऑफ स्कूल जो है वो भी हो चुका है। यहाँ पर एक दफ़ा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आउट ऑफ स्कूल जो स्टूडेंट होंगे वो आपके पास होंगे 125। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नंबर 6 जो हमारे पास है, ABC डेयरी polls its customers on their favorite flavors चॉकलेट, वनीला एंड मैंगो। हमारे पास जो फ्लेवर है 3 फ्लेवर हैं, एक चॉकलेट, एक वनीला और एक मैंगो। सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर। तो 100 जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें मैंगो जो फ्लेवर है वो पसंद है। तो डेटा यहाँ से आप स्टार्ट करें, यहाँ पर आप डेटा लिख दें और देखें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, मैंगो। तो यहाँ पर आप मैंगो लिख दें, मैंगो का आप एक सेट बना दें और जिसे आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम से क्यों करेंगे, क्योंकि ये एम से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास होगा 100। 90 कस्टमर्स सेड दे लाइक वनीला। अब यहाँ पर वनीला लिखते हैं, राइट, और वनीला का एक सेट बना दें। वनीला को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास है 90। 40 पॉल फॉर चॉकलेट। चॉकलेट के पास हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो हमारे पास हैं 40, राइट। तो आप चॉकलेट को सी से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपके पास होंगे 40। 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। यहाँ पर देखें कि 20 जो हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें मैंगो और वनीला दोनों पसंद है। मैंगो और वनीला के बीच में देखिए एंड आ रहा है। एंड का मतलब नॉर्मली सेट्स के अंदर होता है, इंटरसेक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें बोथ, एक हमारे पास मैंगो आ रहा है और सेकंड जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है वनीला एंड वनीला, राइट। इसे आप कैसे लिखेंगे, ये आप एक सेट बना दें। ये आपके पास मैंगो है, इंटरसेक्शन, एंड की जगह इंटरसेक्शन और वनीला की जगह बी, और यहाँ पर आपके पास है 20। वाइल 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। यहाँ पर आप लिखें बोथ, चॉकलेट है हमारे पास पहले और सेकंड जो चीज़ है वो हमारे पास है वनीला एंड वनीला, राइट। चॉकलेट को आप सी से रिप्रेजेंट करें, एंड को आप इंटरसेक्शन लिख दें, वनीला को आप बी लिख दें, तो ये आपके पास होगा 14। हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ओनली वनीला एंड ओनली चॉकलेट। तो जो हमें फाइंड करना है ओनली मैंगो फाइंड करना है, पहली चीज जो होगी। सेकंड जो चीज हमारे पास है वो ओनली वनीला है। थर्ड जो चीज हमारे पास है ओनली चॉकलेट, राइट। तो ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 जो हमें फाइंड करना है ओनली मैंगोस। देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैंगोस कितने हैं, हमारे पास है 100। और उसके अलावा देखें हमारे पास मैंगो कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत मैंगो एंड वनीला, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, दोनों कॉमन आ रहे हैं। इसे आप माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ओनली मैंगोस चाहिए, जबकि यहाँ पर देखिए मैंगोस के साथ वनीला भी है, तो हमें इसी वजह से इसे माइनस करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास 100 जो हम यहाँ से ले रहे हैं माइनस, ये देखें हमारे पास कितने 20, तो आपके पास 80 रह जाएंगे, ये आपके पास ओनली मैंगोस रह जाएंगे सिंपली। टोटल वनीला कितने हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास 90 है, आप एम बी लिख दें। उसके बाद देखें कि वनीला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वनीला आ रहा है और यहाँ पर भी वनीला आ रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम ये लिखते हैं मैंगो इंटरसेक्शन वनीला माइनस, और यहाँ पर हमारे पास देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है चॉकलेट और वनीला, राइट। तो हमारे पास जो वनीला टोटल है वो हमारे पास है 90 माइनस मैंगो इंटरसेक्शन वनीला, ये हमारे पास है 20 और चॉकलेट इंटरसेक्शन वनीला ये हमारे पास है 14। ये हमारे पास होंगे 90 माइनस 34, हमारे पास जो आंसर होगा 56। ये टोटल हमारे पास वनीला होंगे। थर्ड पार्ट देखिए ओनली चॉकलेट। हमारे पास टोटल चॉकलेट कितने हैं, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें। ये हमारे पास है 40, यहाँ पर आप एन सी लिख दें। और देखिए कि चॉकलेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर चॉकलेट आ रहा है, तो ये आप लिख दें माइनस सी इंटरसेक्शन वी। ये हमारे पास होगा 40 माइनस ये हमारे पास है 14 और फाइनल आंसर हमारे पास होगा 26। अब देखिए तीनों पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गए।
अगर फर्दर आप अगर इसे करना चाहते हैं, आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहा हूँ। आप वेन डायग्राम को देखें एक दफा और अपने कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करें। देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक मैंगो का सेट है, एक वनीला का सेट है और एक चॉकलेट का सेट है। सेकंड चीज आप ये आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दिस केस आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही है, एक चॉकलेट और वनीला के दरमियान हो रहा है, एक मैंगो और वनीला के दरमियान हो रहा है। देखिए कॉमन चीज हमारे पास क्या, यहाँ पर भी वनीला और यहाँ पर भी वनीला है, तो वनीला जो होगा वो आपका सेंटर होगा। ये देखें ये हमारे पास एक सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है तीनों सेट के दरमियान, तो आप ये एक और सेट बना देंगे, तो यहाँ पर एक और सेट बनेगा। अब देखिए सेंटर में कौन सा आएगा। आपने देखा कि वनीला हमारे पास कॉमन आ रहा है, आप वनीला को सिंपली बीच में रख दें, एक साइड पे आप मैंगो बना दें और एक साइड पे आप चॉकलेट बना दें, तो जो हमारा डिफिकल्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं। देखिए मैंगो और वनीला के दरमियान हमारे पास 20 आ रहे हैं, तो देखिए मैंगो और वनीला के दरमियान आप यहाँ पर 20 लिख दें, जो हमारे पास कॉमन शो होगा। वनीला और चॉकलेट के दरमियान या चॉकलेट और वनीला आप जैसे भी इसे लिख दें, इसके दरमियान 14 आ रहा है, तो देखें वनीला और चॉकलेट के दरमियान आप यहाँ पर 14 लिख दें। ये सिंपली हमारा जो कॉमन एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये डिसाइड करें कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर कितने होंगे और यहाँ पर कितने होंगे। पार्ट 1 में आप देख सकते हैं आपके पास ओनली मैंगोज जो आ रहे थे 80 आ रहे थे, आप यहाँ पर 80 लिख दें। ओनली वनीला आपके पास आ रहा है 56, यहाँ पर आप 56 लिख दें। ओनली चॉकलेट आपके पास आ रहा है 26, यहाँ पर आप 26 लिख दें, और ये आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड, डेटा साथ साथ लिख दें। टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास 200 है। इट वॉज फाउंड डेट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो देखें एक जो सेट हमारे पास बनेगा वो लैपटॉप्स का बनेगा। 42 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, ये आप डेटा में लिख दें। पहला जो सेट हमारे पास बन रहा है वो लैपटॉप्स का बन रहा है। लैपटॉप्स को देखें हम सेट को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एल से स्टार्ट हो रहा है, और 42 जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स, सेकंड जो हमारे पास सेट होगा वो सेल फोन्स का होगा, और उसके अंदर हमारे पास 80 स्टूडेंट्स होंगे। सेल फोन्स हमारे पास, हम इस सेट को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 80 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, तीसरा जो सेट हमारे पास होगा वो आईपॉड्स का होगा, और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 100 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आईपॉड्स, और इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई के साथ, क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 100 स्टूडेंट्स हैं। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन, 23 जो स्टूडेंट हमारे पास हैं उनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं। और यहाँ पर देखें लैपटॉप एंड नॉर्मली हम सेट इन रिलेशन में इंटरसेक्शन को कहते हैं। एक जो हमारे पास सेट बनेगा वो लैपटॉप और सेलफोन का बनेगा, और उनके दरमियान इंटरसेक्शन होगी, और उनके दरमियान जो स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 23। बहुत लैपटॉप एंड सेलफोन, यहाँ पर देखें लैपटॉप की सेट को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये एल से स्टार्ट हो रहा है, एन को हम इंटरसेक्शन पे लिख रहे हैं, सेलफोन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एल इंटरसेक्शन सी, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेलफोन, और इसके अंदर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 हैं। 10 स्टूडेंट्स हैव अ लैपटॉप एंड आईपॉड, एक सेट और हमारे पास बनेगा जिसके अंदर देखें हमारे पास एल, एन की जगह इंटरसेक्शन और आईपॉड की जगह आई, इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे वो 10 होंगे। बहुत लैपटॉप एंड आईपॉड, यहाँ पर देखें लैपटॉप को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन की जगह हम इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, और आईपॉड की जगह हम आई लगा रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेलफोन एंड आईपॉड, अब यहाँ पर एक हमारे पास और बनेगा जिसमें हमारे पास सेलफोन, एन की जगह इंटरसेक्शन, आईपॉड की जगह हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 14 स्टूडेंट्स होंगे। बोथ सेलफोन एंड आईपॉड, यहाँ पर देखिए सेलफोन की जगह हम सी लिख रहे हैं, एन की जगह हम इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, आईपॉड की जगह हम आई लिख रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो 14 स्टूडेंट्स हैं। 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यहाँ पर देखिए ऑल 3 आइटम्स से क्या मुराद है। हमारे पास 3 आइटम्स हैं, एक सेलफोन, एक लैपटॉप एंड एक आईपॉड। 8 स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं। ऑल 3 आइटम्स लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड, देखिए यहाँ पर एंड आ रहा है और इसके दरमियान भी एंड डी, यानी कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन होगी।
लैपटॉप को हम एल से रिप्रेजेंट करने हैं, एन की जगह इंटरसेक्शन, फिर सेलफोन की जगह सी, एन की जगह इंटरसेक्शन और आईपॉड की जगह आई, ये हमारे पास 8 आइटम्स होंगे। इंटरसेक्शन हम क्यों कर रहे हैं? इंटरसेक्शन की वजह यह है कि इंटरसेक्शन का नॉर्मल मतलब ये है कि कॉमन चीजें या कॉमन आइटम्स या कॉमन एलिमेंट्स, ये तीनों जो आइटम्स है ये 8 स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन है, इसी वजह से हम यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। इसकी एक रीजन ये है जो हमें मालूम करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है, राइट। सेकंड जो हमारे पास पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ना लैपटॉप है, ना आईपॉड है और ना ही सेल फोन है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, कैसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो हैं बट सेल फोन नहीं है। हम तीनों पार्ट्स को करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखिए, ओनली सेल फोन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे, बट उसके लिए देखिए आप कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पर वेन डायग्राम को यूज करेंगे। वेन डायग्राम की मदद से हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं और जो हमें कॉन्सेप्ट होगा वो मजीद क्लियर होगा। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप देखें कि आपके पास टोटल सेट्स कितने होंगे, यानी आपके पास टोटल जो सर्कल होंगे वो कितने होंगे। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 होंगे। क्यों 3 होंगे? एक जो सेट हमारे पास होगा वो लैपटॉप का होगा, एक जो होगा वो सेलफोन का होगा और थर्ड वन होगा वो आईपॉड का होगा। अब आप ये देखें कि आपके क्वेश्चन के अंदर कहीं पर इंटरसेक्शन हो रही है। अगर इंटरसेक्शन हो रही है तो इसका यह मतलब होगा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग की वेन डायग्राम्स बनेंगे। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए 3 जो सेट होंगे, एक लैपटॉप का होगा, एक सेलफोन का होगा, एक आईपॉड का होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन हो रही है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंटरसेक्शन हो रही है वो हमारे पास एल इंटरसेक्शन सी, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन सेलफोन, राइट। तो सबसे पहले हम इस वेन डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले आप एक सर्कल ऐसे बनाएंगे। आप कोशिश करें कि सर्कल को जरा नीट एंड क्लीन बना लें और काफी बड़ा बना लें। और सेकंड जो आपके पास होगा वो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन एरिया हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर देखें ये जो एरिया हमारे पास होगा ये लैपटॉप का होगा, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सर्कल हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा सेल फोन का। तो सबसे पहले जो इंटरसेक्शन हमारे पास हो रही थी वो एल इंटरसेक्शन सी, तो उसका जो वेन डायग्राम होगा वो ऐसे होगा। सेकंड चीज देखें, अब आगे देखिए कि इंटरसेक्शन किसके दरमियान हो रही है, लैपटॉप और आईपॉड के दरमियान हो रही है। एक आपके पास सेलफोन और आईपॉड की, इन दोनों चीजों में देखें कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी आई आ रहा है यानी कि आईपॉड आ रहा है, यहाँ पर भी आईपॉड आ रहा है, बट यहाँ पर देखिए एक लैपटॉप आ रहा है और एक हमारे पास आ रहा है सेलफोन। तो जो आई का जो सर्कल होगा वो एल के साथ भी शेयर होगा और वो सी के साथ भी शेयर होगा। देखिए यहाँ पर आप एक और सर्कल बना लें, इसे नीट एंड क्लीन बना ले जरा। तो ये जो आपके पास होगा ये आपके पास होगा आई का। अब देखें, ये देखें ये जो आई है ये एल के साथ भी शेयर हो रहा है, आई जो है वो सी के साथ भी हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो चीज है, आई जो है जो एल के साथ भी हो रहा है और आई सी के साथ भी हो रहा है। अब सबसे पहले आपने जो कॉमन आपके पास जो रीजन हैं, यानी कि ये जो रीजन है ये सारा कॉमन है। उसके बाद देखें ये जो रीजन है ये आपके पास कॉमन है, ये जो रीजन है ये कॉमन है, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप देखें कि तीनों आइटम्स के दरमियान कौन सी चीज कॉमन आ रही है। लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड के दरमियान वो आपके पास आ रहा है 8। ये देखें ये जो रीजन हाईलाइट जिसे मैंने किया हुआ है, ये देखें एल का भी पार्ट है, एल का सर्कल भी आ रहा है। ये देखें ये सी के साथ भी आ रहा है, ये आप देखें। और ये देखें ये जो पार्ट है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है ये आई के साथ भी आ रहा है। तो ये देखें तीनों के साथ कॉमन है। तो देखें एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई ये आपके पास आ रहा है 8। तो यहाँ पर आप 8 लिखते हैं। सबसे पहले आप ये करेंगे एल इंटरसेक्शन सी, एल इंटरसेक्शन आई, सी इंटरसेक्शन आई को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जरा आपको क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पर देखें कि एल इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले आप एल को आइडेंटिफाई करें। ये जो आपके पास सर्कल है ये आपके पास एल है, सी जो आपके पास है ये, इसके दरमियान जो कॉमन एरिया होगा, देखें ये जो कॉमन एरिया ये सारा आपके पास कॉमन एरिया है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एड आपके पास आ रहा है। अब आपने देखना है कि एल इंटरसेक्शन सी आपके पास 23 है, यानी कि इस पूरे रीजन में आपके पास 23 होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एड आ रहा है तो आप क्या करें 23 माइनस एड कर दें, ये आपके पास होगा 15। इस 15 को आप लिख दें यहाँ पर। अब इन दोनों को आप जरा ऐड करें, 8 प्लस 15, ये दोबारा से आपके पास 23 होंगे, राइट। एल इंटरसेक्शन आई, इसमें हमारे पास 10 कॉमन है। यहाँ पर देखें एल हमारे पास ये रीजन है, आई हमारे पास ये रीजन है, इसके दरमियान जो हमारे पास कॉमन रीजन है ये सारा हमारे पास कॉमन है।
8 इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रीजन, राइट। अब देखिए यहाँ पर 10 है तो देखें 8 इसका भी पार्ट है, आप माइनस 8 कर लेंगे तो ये आपके पास होगा 2, राइट। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। अब देखें 2 प्लस 8 अगेन ये 10 होगा। लास्टली हमारे पास देखें सी इंटरसेक्शन आई, सी हमारे पास सेलफोन है, सेलफोन का जो रीजन है ये सारा, और इंटरसेक्शन आई, आई हमारे पास ये रीजन है, इसके दरमियान हमारे पास 14 कॉमन है। अब यहाँ पर देखें कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला है, ये सारा रीजन हमारे पास कॉमन है, 8 इसके साथ भी इंक्लूड है, तो आप माइनस ऐड कर लें, माइनस 8 जब करेंगे आपके पास 6 आएगा, तो इस रीजन में आप 6 लिख दें। यहाँ पे देखें ये जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, इसे मैं हल्का से शेड कर रहा हूँ जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन। तो ये देखें हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। 8 जो है वो तीनों पार्ट्स में आ गए, यानी कि लैपटॉप, सेलफोन एंड आईपॉड में। बाकी देखें हमारे पास 2 जो है ये एल और आई के दरमियान कॉमन है, सी और आई के दरमियान 6 है, 6 प्लस 8 कर दें, यहाँ पर 2 प्लस 8 कर दें, यहाँ पर 15 प्लस 8 कर दें, तो ये हमारे पास कॉमन रीजन होगा। अब यहाँ पर देखें ओनली सेलफोन हमें निकालना है। यहाँ पर देखें टोटल जो सेलफोन थे हमारे पास 8 थे, माइनस ये देखें कॉमन एरिया में हमारे पास 15, 8 और 6, 15, 8 और 6 इन्हें आपस में ऐड करने और इन्हें माइनस करने टोटल के साथ, तो आपके पास टोटल जो सेलफोन होंगे जिसमें शेयरिंग नहीं होगी, कॉमन नहीं होगा, वो आपके पास आएंगे। 51 हमारे पास आंसर आ रहा है, और ये हमारे पास ओनली सेलफोन होंगे, यानी कि ये शेयर नहीं करने, जो प्योरली हमारे पास सेलफोन होंगे वो 51 होंगे। अब इस 51 को आप वेन डायग्राम पे कहाँ लिखेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए सेलफोन का एरिया आपके पास ये है, राइट। यहाँ पर 15, 8 और 6 ये कॉमन है, राइट। अब 51 आप यहाँ पर लिख दें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको और क्लियरिटी होगी। देखें ओनली जो सेलफोन हमारे पास 51 आ रहे हैं, और पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर एडिशनली हम ये दोनों भी सॉल्व करेंगे कि ओनली लैपटॉप कितने होंगे, ओनली आईपॉड कितने होंगे। क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं गया कि आप ये भी निकालें और ये भी निकालें, ये सिर्फ हम निकाल लें, शायद आगे हम इसकी मदद पढ़े, अगर ना भी पढ़े तो आपको पता होगा कि आपको कैसे निकालना है। लैपटॉप्स के लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स देखें, यहाँ पर हमारे पास 42 हैं। वेन डायग्राम पे आ जाए, वेन डायग्राम पे आप लैपटॉप का जो सर्कल है उसे आप देखें, यहाँ पर ये हमारे पास लैपटॉप का सर्कल है, राइट, या एरिया है। अब यहाँ पर देखें कॉमन एरिया में हमारे पास 15, 8 और 2 आ रहे हैं। 15, 8 और 2 को आप ऐड करने हैं और इन तीनों को माइनस करें, आप जो आपके पास लैपटॉप आ रहे हैं 42 के साथ, आपके पास ओनली लैपटॉप्स आएंगे। ओनली लैपटॉप्स के लिए आप देखें आपके पास टोटल जो लैपटॉप थे 42 थे, कॉमन एरिया में 15, 8 और 2 इन्हें आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास होगा 42 माइनस 25 और 17 आएगा। अब इस 17 को आप यहाँ पर लिखें, ये आपके पास ओनली लैपटॉप आएंगे। इसी तरीके से हम ओनली आईपॉड के लिए करेंगे और ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ओनली आईपॉड, आईपॉड को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस कॉमन एरिया। हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास आईपॉड कितने, उसे माइनस करेंगे कॉमन एरिया से। देखें टोटल आईपॉड हमारे पास 100 है, 100 से आप देखें कि आईपॉड का सर्कल एरिया कौन सा, ये है। यहाँ पर देखें कॉमन एरिया में 6, 8 और 2 है, 6 और 2 को आप ऐड करें 8 प्लस 8 16, तो आप यूं करें कि 100 माइनस 16 कर लें। यहाँ पे देखें आई टोटल नंबर ऑफ आईपॉड्स हमारे पास कितने हैं, और माइनस कॉमन एरिया, तो टोटल हमारे पास 100 है, माइनस कॉमन एरिया में देखिए 8, 2 और 6 है, 100 माइनस 16 ये हमारे पास होंगे 84। अब देखिए यहाँ पर आईपॉड का हमारे पास एरिया कौन सा, ये हमारे पास आईपॉड का एरिया है, और यहाँ पर देखिए हम 84 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है नन ऑफ 3 आइटम्स। नन ऑफ 3 आइटम्स से हमारे पास ये मतलब है कि वो स्टूडेंट्स निकालने जो लैपटॉप, सेलफोन और आईपॉड तीनों यूज नहीं करते हैं, राइट। ये जो फॉर्मूला हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, वहां से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ा हुआ था कि ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूला है, डिसजॉइंट के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। एक जो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो पार्ट 2 में हम ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इसे हम यूज करेंगे। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर देखें हम ए को रिप्लेस कर रहे हैं एल के साथ, क्योंकि हम लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल के साथ, बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी के साथ, सेलफोन, और सी जो हमारे पास यहाँ पर है उसे हम आई से कर रहे हैं, यानी कि आईपॉड। अब यहाँ पर देखें इन सबको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास होगा एल यूनियन सी यूनियन आई, यहाँ पर एल, यहाँ पर सी, यहाँ पर आई, और ये एल इंटरसेक्शन सी है और ये सी इंटरसेक्शन आई है। इसी तरीके से देखें यहाँ पर आप एक चीज देखें कि शायद फॉर्मूला में सी इंटरसेक्शन ए और यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन सी किया, तो उस पर कंफ्यूज ना, वो सेम ही चीज होगी आपके पास, राइट। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है हम यहाँ पर लिख दें साइड पे, आप सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। एल की वैल्यू हमारे पास 42 है, आप 42 लिख दें, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 80 है, राइट। आई की वैल्यू हमारे पास 100 है। इसी तरीके से एल इंटरसेक्शन सी, एल इंटरसेक्शन सी हमारे पास 23 है।
माइनस सी इंटरसेक्शन आई, सी इंटरसेक्शन आई हमारे पास 14 है। इसी तरीके से एल इंटरसेक्शन आई, एल इंटरसेक्शन आई हमारे पास 10 है, प्लस एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई हमारे पास 8 है। ये हमारे पास 8 होगा, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 183। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 183 हमें क्या बता रहा है। 183 बेसिकली हमें ये बता रहा है कि एल यूनियन सी यूनियन आई, यानी कि लैपटॉप यूनियन सेलफोन यूनियन आईपॉड, राइट। ये हमें ये चीज बता रहा है कि हमारे पास 183 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आइदर लैपटॉप है, आइदर उनके पास सेलफोन है या उनके पास आईपॉड है। जबकि क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हमें वो स्टूडेंट्स बता दें जिनके पास कोई आइटम्स ना हो इन तीनों में से। तो आपने सिंपली कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं, 200 है, माइनस 183 करेंगे, आपके पास 17 आएगा। वहीं 17 आपका आंसर होगा कि 17 स्टूडेंट आपके पास ऐसे होंगे जिनके पास ना लैपटॉप ना सेलफोन ना ही आईपॉड है। यहाँ पर देखें, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल हमारे पास स्टूडेंट 200 थे, माइनस 183 करेंगे, राइट, तो हमारे पास 17 होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये 17 हमें ये बता रहा है कि हमारे पास 17 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई आइटम नहीं है, यानी कि नन ऑफ 3 आइटम्स। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट बी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट सी करते हैं। पार्ट 3 देखें, बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेलफोन, राइट, यानी कि वो स्टूडेंट्स बताने जिनके पास आईपॉड हो और लैपटॉप हो बट सेलफोन ना हो। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगे। 3 कैटेगरी से क्या मुराद है आप देखें, 3 कैटेगरी से क्या मुराद है। एक कैटेगरी होगी जिसके पास सिर्फ आईपॉड होंगे, सेकंड कैटेगरी वो होगी जिसके पास सिर्फ लैपटॉप होंगे, तीसरी कैटेगरी वो होगी जिसके पास आईपॉड और लैपटॉप दोनों होंगे, राइट। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज होंगे। अब इसे हम निकालेंगे कैसे, आप सिंपली वेन डायग्राम को एक दफा देख लें और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप की जो कॉमन एरिया है इसे आप छोड़ दें, सिर्फ लैपटॉप देखें। ओनली लैपटॉप वाले हमारे पास 17 है। इसी तरीके से ओनली आईपॉड वाले हमारे पास 84 है, तो 17 प्लस 84। और तीसरी कैटेगरी वो है जो लैपटॉप और आईपॉड दोनों शेयर कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास कैटेगरी होगी ये होगी, ये जो 2 है ये है, राइट। अच्छा 8 क्यों नहीं होगा, 8 भी तो दोनों शेयर कर रहे हैं। 8 इसलिए नहीं होगा, 8 देखें ऑल 3 आइटम्स के अंदर हमारे पास सेलफोन भी आ रहा है, तो ये जो 8 है इसके अंदर सेलफोन भी आ रहा है, इसी वजह से हम 8 को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो हम काउंट करेंगे 17 प्लस 84 प्लस 2 और ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे देखें 84 प्लस 17 प्लस 2 103। यहाँ पर आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी लेंथी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 वो काफी इजी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे वो हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास, इन अ गर्ल्स स्कूल एवरी स्टूडेंट प्लेस आइदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बोथ। देखें हमारे पास एक जो कॉलेज है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं आइदर वो बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या दोनों खेल रहे हैं। इफ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 350 जो स्टूडेंट हमारे पास है वो बैडमिंटन खेलते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को लिखते हैं। बैडमिंटन, यहाँ देखें बैडमिंटन बी से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से हम बी लिख रहे हैं। तो ये जो सेट होगा हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो 350 आ रहे हैं। 280 प्ले टेबल टेनिस, तो दूसरा जो हमारे पास सेट होगा वो टेबल टेनिस का होगा। अब यहाँ भी देखें टेबल टेनिस जो होगा हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास सेट होगा और इसके अंदर जो स्टूडेंट हमारे पास है वो 280 है। 150 प्ले बोथ, बोथ मीन्स कि यहाँ पर टेबल टेनिस और हमारे पास बैडमिंटन दोनों आ रहे हैं। बोथ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, यहाँ पर देखें आप बैडमिंटन से आप बी और टेबल टेनिस से आप टी, राइट। तो ये हमारे पास सेट होगा। क्योंकि यहाँ पर बोथ आ रहा है तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास होंगे वो 150 स्टूडेंट होंगे। अब आप ये डिसाइड करें कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला शीट आपके पास होगी, वहां पर आप देखें इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर आपके ओवरलैपिंग जो आपके पास फॉर्मूलास है 4 फॉर्मूलास, उन फॉर्मूलास में से आप एक अप्लाई करें। यहाँ पे देखें हमारे पास ओवरलैपिंग की 4 फॉर्मूलास हैं। अब यहाँ पे देखें कि इंटरसेक्शन के फॉर्मूलास कहाँ पे आ रहे हैं। एक इंटरसेक्शन के फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है और सेकंड जो हमारे पास है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें एक सेट ए, एक सेट बी और एक इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी एक हमारे पास बैडमिंटन होगा, यहाँ पर ए है तो हमारे केस में बी होगा। यहाँ पे देखें बी आ रहा है तो हमारे केस में टेबल टेनिस है तो हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर आप रिप्लेस करें ए और बी को। रिप्लेस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बैडमिंटन को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल टेनिस को टी से कर रहे हैं। तो जहां पर ए आ रहा है वहां पर आप बी लिखते हैं और जहां पर बी आ रहा है वहां पर आप टी से रिप्लेस करें, टी यानी कि टेबल टेनिस से रिप्लेस करें। तो आप अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करें। अब यहाँ पर देखेंगे हम मॉडिफाई कर चुके हैं। अब सिंपली आप वैल्यूज पुट करें। यहाँ पर बी आप
350 पुट कर लें, और जहां पर आपके पास टी आ रहा है, टी देखें 280 आ रहा है, राइट, और माइनस बी इंटरसेक्शन टी 150 आ रहा है। तो ये आपके पास आंसर होगा, और 80 ये आपका ये फाइनल आंसर होगा आपका। यहाँ पे देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ कॉलेज, राइट। तो हमें टोटल जो स्टूडेंट है उन्हें निकालना है। तो टोटल देखें आप कैसे निकालेंगे, जब आप यूनियन निकालते हैं तो आप तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो यूनियन में तमाम स्टूडेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अमंग 50 स्टूडेंट 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपके पास सेट्स कितने होंगे। यहाँ पर देखिए एक इंग्लिश आ रहा है और एक चाइनीज आ रहा है, तो यानी कि एक जो सेट होगा वो हमारे पास इंग्लिश का होगा, और सेकंड जो सेट हमारे पास होगा वो चाइनीज का होगा। इंग्लिश सेट को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चाइनीज सेट को सी से। क्यों, यहाँ पर देखें कि ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है। अब दोबारा अपनी स्टेटमेंट पढ़ें, अमंग 50 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए टोटल जो स्टूडेंट है वो 50 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली यूनियन की बात हो रही है कि टोटल जो उस स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 हैं। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इंग्लिश यूनियन चाइनीज, ये हमारे पास 50 आ रहे हैं। 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए बोथ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और चाइनीज दोनों साथ हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है बोथ है। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हमारे पास होगा इंग्लिश एंड चाइनीज के दरमियान, वो हमारे पास इक्वल टू ऐड होगा। बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज, यहाँ पर देखिए इंग्लिश इंटरसेक्शन चाइनीज, यहाँ पर हमारे पास 8 स्टूडेंट्स होंगे। टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। हमारे पास जो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश का जो सेट है उसके अंदर हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश स्टूडेंट्स जो हमारे पास है इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास 26 स्टूडेंट्स हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज। तो बेसिकली हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो सिर्फ चाइनीज पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चाइनीज को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी को हमें मालूम करना है। अब आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए कहीं पे इंटरसेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है। इंटरसेक्शन का ये मतलब होगा कि कॉमन एलिमेंट्स का ये मतलब होगा कि ओवरलैपिंग हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रही तो ओवरलैपिंग की जो फॉर्मूलाज हैं आपके पास शीट में या बुक के अंदर, आप उसे यूज करें। यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग के हमारे पास 4 फॉर्मूलाज हैं, राइट। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। ए को हम ई से रिप्लेस कर रहे हैं और बी को सी से कर रहे हैं। ई इंग्लिश और सी चाइनीज, राइट। अब देखें ई यूनियन सी हमारे पास कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यहाँ पर आप 50 लिख दें। अच्छा, ई हमारे पास कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सी को हमें निकालना है, राइट। एन ई इंटरसेक्शन सी 8। लेकिन ये हमारे पास 50 होगा, 26 माइनस 28 करेंगे आपके पास 18 होगा, और ये आपके पास सी होगा। देखिए सी अपनी जगह पे ही रहेगा, 50 और 18 को आप इस साइड पे लेके जाएं, ये माइनस 18 होगा, तो ये आपके पास 32। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि 32 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाइनीज स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आउट ऑफ 70 पीपल 48 लाइक टी एंड 40 लाइक कॉफी। तो हमारे पास 2 सेट होंगे, एक सेट होगा टी का और एक सेट होगा कॉफी का। टी को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉफी को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउट ऑफ 70 पीपल यानी कि हमारे पास टोटल जो लोग हैं वो 70 हैं, राइट। टोटल पीपल जिसके अंदर टी और हमारे पास कॉफी दोनों आएंगे, ये हमारे पास 70 होंगे। 48 लाइक टी, टी का जो सेट होगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर हमारे पास 48 आएंगे। 40 लाइक कॉफी, कॉफी का जो सेट होगा हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर हमारे पास 40 होंगे। एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, राइट। तो देखिए यहाँ पर बोथ टी एंड कॉफी, यानी कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे होगा, टी एंड कॉफी सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी इंटरसेक्शन कॉफी, और इसे हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली अगेन देखें कि यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है, आप इंटरसेक्शन की जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं आप उन फॉर्मूलाज को यूज करें। अगेन देखें ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट ए एंड बी को मैं रिप्लेस करूंगा टी एंड कॉफी के साथ। ये देखें ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, यहाँ पर हम ए और बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं टी एंड सी, टी एंड कॉफी के साथ, राइट। अब यहाँ पे देखें टी यूनियन कॉफी, ये हमारे पास 70, यहाँ पर आप 70 लिख दें। टी हमारे पास है 48, यहाँ पर आप 48 लिख दें। कॉफी हमारे पास है 40, आप 40 लिखते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, आप इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। यहाँ पर देखिए 48 को आप यहाँ पर लिख दें, 40 को यहाँ लिख दें, और ये 70 इस साइड पे आएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास 98 होगा माइनस 70। फाइनल जो आंसर हमारे पास होगा वो होगा 18।
क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13, 14 ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।